राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कल हमने रामायण के परिचय में उनके गुण और विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पवित्र दार्शनिकता के बारे में पढ़ेंगे। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत कविता एवं अन्यान्य महत्ता में उनकी तपस्या ही हेतु है। इसमें वाल्मीकि रामायण ही साक्षी हैं। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विद्वावरम से इस काव्य का तप शब्द से ही आरंभ होता है और प्रथम अर्धाली में ही 2 बार तपः शब्द आया है और तपस्वी शब्द द्वारा महर्षि ने एक प्रकार से अपनी जीवनी भी लिख दी। तप द्वारा ही ब्रह्मा जी का उन्होंने साक्षात किया, रामायण की दिव्य काव्यता का आशीर्वाद लिया और रामचरित्र का दर्शन किया। बाद में विश्वामित्र के विचित्र तप का वर्णन, गंगा जी के आगमन में भगीरथ का अद्भुत तपस्या, चूली ऋषि की तपस्या, भृगु की तपस्या आदि का भी वर्णन है। इनके मत से स्वर्ग आदि सभी सुख भोगों का हेतु तप है। किम अधिकम रावण आदि के राज्य, सुख, शक्ति, आयु आदि का मूल भी तप है। श्री राम तो शुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश करते हैं और सभी तपस्वियों को देखते हैं। ये सभी जप में लीन थे। इनका जप संवत श्री राम मंत्र रहा हो, क्योंकि इनमें से अधिकांश श्री राम को देखते ही योग अग्नि में शरीर छोड़ देते हैं। वस्तुतः काव्य विधि से कांता समृद्ध मधुर वाणी में वाल्मीकि का यही दार्शनिक उपदेश है। उनका मूल तत्व इस प्रकार पवित्रता पूर्वक रहकर तपो अनुष्ठान करते हुए ईश्वर की आराधना करना एवं अधर्म से सदा दूर रहना ही है। श्री राम की परब्रह्मता के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ लोग रामायण में राम को नर चरित्र मानते हैं और श्री राम को कोई ईश्वरता प्रतिपादिक मानते हैं, किंतु ध्यान से पढ़ने पर श्री राम की ईश्वरता सर्वत्र दिखती है। गंभीर चिंतन के बाद तो प्रत्येक श्लोक ही श्री राम की अचिंत्य शक्तिमता, लोकोत्तर कर्म, धर्म प्रियता, आश्रित वत्सलता एवं ईश्वरता का प्रतिपादक दिखता है। विभीषण शरणागति के समय यद्यपि कोई भी ऐश्वर्य प्रदर्शक वचन नहीं आया, पर श्री राम के अप्रतिम मार्दव कपोत के आतिथ्य सत्कार के उदाहरण देने, परम श्री गंडुक की गाथा पढ़ने एवं अपने शरण में आए समस्त प्राणियों को समस्त प्राणियों से अभयदान देने के स्वाभाविक नियम को घोषित करने के बाद प्रतिपादित सुग्रीव को विवश होकर कहना ही पड़ा कि धर्मज्ञ लोकनाथों के शिरोमणि, आपके इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली एवं सतपथ पर आरूढ़ हैं। इसी प्रकार हनुमान जी ने सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम के गुण कहे हैं, उनमें उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु श्री राम में ये सामर्थ्य है कि वह एक ही क्षण में समस्त स्थावर विश्व को संहार कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसार का ज्यों का त्यों निर्माण कर सकते हैं। इस कथन में क्या ईश्वरता का भाव स्पष्ट नहीं हो जाता? कितनी स्पष्टता है। सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि राम के ही जापक थे। उनके मरा मरा जपने की कथा को भी बहुतों ने निर्मूल माना है, किंतु यह कथा
आध्यात्म रामायण, अयोध्या कांड, आनंद रामायण, राज्य कांड, स्कंद पुराण में भी कई बार आती हैं। तुलसीदास जी आदि ने भी ये लिखा है। इसी से उन्हें तथा अन्यों को सारी सिद्धियां मिली थी। अतः इसमें श्रीमन्नारायण को ही काव्य रूप में गाया है। अन्यथा तत्कालीन कंद मूल फलाशी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वी को किसी राजा के चरित्र वर्णन से कोई लाभ न था। योग वशिष्ठ में भी जो उनकी दूसरी विशाल रचना है, उन्होंने गुप्त रूप से श्री राम का विस्तृत चरित्र गाया है। किंतु प्रथम अध्याय में तथा अन्यत्र भी यत्र तत्र उनके नारायण तत्व का स्पष्ट प्रतिपादन कर ही दिया है। वस्तुतः प्रेम की मधुरता उसकी गूढ़ता में ही है। देवताओं के संबंध में तो ये प्रसिद्धि भी है कि वे परोक्ष प्रिय होते हैं। अतः महर्षि की यह वर्णन प्रणाली गूढ़ प्रेम की है, किंतु साधक के लिए वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है। इस पर प्राय सैकड़ों संस्कृत व्याख्याएं भी इसी की साक्षी हैं। जय श्री राम। आज के में अध्याय में हमने रामायण का परिचय जो है वो किया है, और कल के अध्याय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का हम प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी कल का जो अध्याय है, प्रथम अध्याय अवश्य सुने। रामायण का हम पहला प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी, अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।